बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की मुबारकबाद। और ये जो नया साल है ये बहुत अच्छी अच्छी खबरें लेके आया, बल्कि अच्छा मौसम भी लेके आया। और नए साल के आगाज़ के साथ ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में न सिर्फ बारिश हुई है बल्कि बर्फ़बारी भी हुई है। जहाँ बारिश की ज़रूरत थी वहाँ बारिश हो गई, जहाँ बर्फ़बारी की ज़रूरत थी वहाँ पे बर्फ़बारी हो गई। और इसके अलावा कुछ अच्छी खबरें भी हैं। तो हमने सोचा कि नए साल का आगाज़ जो है वो कुछ अच्छी ख़बरों से करते हैं, गुड न्यूज़। और सबसे अच्छी जो ख़बर है वो ये है कि पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 10 रुपये 28 पैसे कमी हुई है और डीज़ल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे कमी हुई है। और स्टॉक मार्केट भी जो है वो 1,76,000 पॉइंट्स को अबूर कर गई है। और इसके अलावा जो पंजाब की 98 तहसीलें हैं वहाँ पे 31 दिसंबर 2026 तक स्मार्ट सेफ सिटीज़ बनाने का जो मंसूबा है उस पर भी आज दस्तखत हो गए हैं। और एक और बड़ी अच्छी खबर है कि जी कोहाट खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि कोहाट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का एक अहम इलाका है, वहाँ पे वसी पैमाने पे तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है। एक और अच्छी खबर यह है कि आज कराची में एक डबल डेकर बस सर्विस का आगाज़ हुआ है और मुसाफिरों को इसमें जदीद सहूलियात मिलेंगी और ट्रैफिक के मसाइल भी हल होंगे। और कोयटा से भी अच्छी खबर है, वहाँ पे ख़वातीन के लिए एक पिंक बस सर्विस का आगाज़ किया गया है। आज 5 बसें चलाई गई हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद बसें चलाई जाएंगी। और ये भी बताया जा रहा है जी कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो 2026 में इस्तांबुल और तेहरान तक पहुँच जाएगी और 2026 में पाकिस्तान रेलवे पहली बार 1 खरब रुपए की आमदनी वाला इदारा बनने जा रहा है। तो ये कुछ अच्छी खबरें हैं और मज़ीद अच्छी खबरें जो हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपको नया साल मुबारक हो। और मलिक आमिर डोगर साहब, चीफ विप कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया। आमिर डोगर साहब, आपको भी नया साल मुबारक हो। तो राना सनाउल्लाह साहब, आज कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो हमने शेयर की हैं आपके साथ और हम चाहते हैं कि आप भी कोई अच्छी खबर हमारे साथ शेयर करें। मेरी तरफ से भी आपको भी और तमाम सामीन और नाज़रीन को नया साल मुबारक। और ये आपने बहुत यानी एक अच्छा जेस्चर के साथ आपने नए साल का जो है वो आगाज़ या नए साल को खुशामदीद कहा है कि आपने अच्छी खबरें ढूंढ के तो उनसे जो है ना वो आप आगाज़ कर रहे हैं चारों सूबों से। और मेरी इस बारे में ये राय होगी कि अच्छी खबरें जो है वो हर वक्त होती हैं, लेकिन हम दरअसल मीडिया में और ख़ास तौर पे हमारे जो टॉक शोज़ हैं उनमें हम अच्छी खबरों को जगह कम देते हैं और बाकी जो सियासी तौर पे जो मारा मारी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बात चल रही होती है उसको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, ज़्यादा स्पेस मिलती है। तो ये अच्छी ख़बरें जो हैं इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से 2025 में हमारी जो इकॉनमी है वो ट्रैक पे आ चुकी है और बहुत सारे मामलात जो हैं वो पहले से बेहतर हुए हैं, तो इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि 2026 जो है वो मुआशी तौर पे भी जो है वो मज़ीद इस्तेहकाम का साल होगा। आमिर डोगर साहब, आप तो खैर अपोजिशन में हैं, तो अपोजिशन जो है वो तो अच्छी खबर नहीं दे सकती, यानी कि आप दे सकते हैं अगर आप ये कहें कि जी हम अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ ज़ुबान का इस्तेमाल बंद कर देंगे, लेकिन आपके साथ अगर हालात अच्छे होंगे तो आप इस तरह की अच्छी खबर देंगे। लेकिन क्या आप तमाम तर जो भी आपके साथ हालात हैं उसके बावजूद कोई अच्छी खबर दे सकते हैं हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब, मेरी तरफ से आपको, राना साहब को और इस प्रोग्राम के देखने वालों को, पूरी कौम को नया साल मुबारक हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि नया साल पाकिस्तान के लिए इस्तेहकाम, सुकून और खुशहाली का साल हो। और इस साल में हमारी जो जदोजहद है उसको अल्लाह करे कि समरात हासिल हों। आपने अच्छी खबरों के साथ आज के इस साल के पहले दिन के प्रोग्राम का आगाज़ किया
और हम भी दुआ गो हैं कि जिस तरह 2025 का साल गुज़रा, बिलखसूस जो बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना तहरीक इंसाफ को बनाया गया और इमरान खान समेत सैकड़ों कारकुनों को नाहक जेल में डाला गया, और अब तीसरा साल शुरू हो गया है हमारे असीरान को जेल में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए। और 2025 में पाकिस्तान जिन कठिन हालात से गुज़रा, जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम, बेयकीनी, नाइंसाफ़ी और इखलाकी जवाल और बिलखसूस सियासी इंतकाम और मुखालफिन को जिस तरह निशाना बनाया गया, अल्लाह करे कि 2026 का साल इस तरह से ना गुज़रे जैसा 2025 का था, और इस साल हम मुल्क को आगे लेकर चलें, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और हमारे कायद इमरान खान साहब रिहा हों और मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो। और हमारे इस साल में मीर साहब अच्छी बात भी ये हुई कि 10 मई को जो मार्का हक हुआ और हमारी फ़ौज ने जिस तरह दुश्मन को शिकस्त फाश दी, जिससे पूरी कौम और हमारी फ़ौज का मोराल पूरी दुनिया में बुलंद हुआ और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ, तो इस पर भी हमें खराज तहसीन पेश करना है और अगले साल को एक अच्छी नेक ख्वाहिशात के साथ हमने और एक अच्छी नीयत के साथ हमने अगले साल को आमिर डोगर साहब चलना है। ये जो आपने बात की कि पिछले साल मई में जो हमारी अफवाज ने भारत को शिकस्त दी और आपने एक खराज तहसीन पेश किया है, तो इसी हवाले से मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो आजकल सोशल मीडिया पर जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही है, तो आप इस कैंपेन के बारे में क्या कहेंगे कि क्या ये कैंपेन जो है इससे आप क्या समझते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ज़ाहिर है आप समझते हैं इसका नुकसान ही है, फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि हमारे लीडर इमरान खान साहब ने भी कई दफ़ा कहा कि फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है, और आप सवाए कोई किसी को पॉइंट आउट किए बगैर पूरी फ़ौज के जवानों को तो आप टारगेट नहीं कर सकते। और आपने ये देखा कि जहाँ अदम बर्दाश्त हो तो वहाँ दहशतगर्दी बढ़ती है, और यही वजह है कि 2025 में 73% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, जिसमें सैकड़ों हमारे फ़ौज के जवानों ने जाम शहादत नोश फरमाया और हमारे बेगुनाह शहरियों की भी हलाकतें हुई। तो जब जबर और जुल्म और अदम बर्दाश्त बढ़ जाए और तवज्जो दूसरी तरफ हो जाए तो फिर यहाँ ये अलमिया भी बर्पा होता है। लेकिन हम दुआ गो हैं कि राना साहब उन लोगों में शामिल है कि जो एक संजीदा एक इस मुल्क की पॉलिटिकल आवाज़ हैं, लोग इनकी बात को सुनते हैं, और हम दुआ गो हैं कि आगे चलकर मुल्क के अंदर ये जो नफ़रत की सियासत है इसका खात्मा हो, क्योंकि आज पहला दिन है। मैं कोई ऐसी इख्तलाफी बात नहीं करना चाहता कि जिससे कोई माहौल ख़राब हो और मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे, क्योंकि मुल्क हम सबका है। आपने राना साहब की तरफ बॉल फेंकी है और बड़ी अच्छी नीयत से फेंकी है, तो राना साहब ये हम तवक्को करें कि 2026 में जो नफ़रत की सियासत है, बैड माउथिंग हो रही है, सियासतदान भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इंतहाई काबिल एतराज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है एक दूसरे के बारे में, तो कोई हम ऐसा अपने एक्शन के ज़रिए कोई इसको डिस्करेज कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं? देखें, तवक्को तो की जानी चाहिए, लेकिन तवक्को के साथ जब तक आप कोई तदबीर नहीं करेंगे तो फिर वो तवक्को सिर्फ जो है वो सोच की हद तक रह जाएगी। मामला ये है कि जिन अकाउंट से अफवाज पाकिस्तान, उनके सरबराहान के ख़िलाफ़ इंतहाई गलीज़ जो मुहिम जुई हो रही है, इसको फौरी तौर पे बंद किया जाना चाहिए। ठीक है। और पीटीआई की लीडरशिप जो है, अगर वो ये कह के जान छुड़ाना चाहे कि जी नहीं हमारा इनके ऊपर कंट्रोल कोई नहीं, हमें नहीं पता ये कौन है, नहीं, ऐसा नहीं है। कंट्रोल उनका है।
उन्हें ये चाहिए, अगर बराह रास्त इमरान खान साहब या उनकी तरफ से जो मैसेज जाता है और उसके मुताबिक फिर ट्वीट होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, तो पीटीआई को इन अकाउंट्स को जो है वो पूरी तरह से डिसओन करना चाहिए और इस सिलसिले को जो है वो बंद होना चाहिए। अगर चले ये इन्होंने अगर ये गालियाँ ही निकालनी है या इस किस्म का प्रोपेगेंडा करना है तो सियासी जमातों के ख़िलाफ़ करते रहें, ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ करते रहें, लेकिन अफवाज और उनके सरबराहान के ख़िलाफ़ जो है, एक ये भी बात है कि जी हम अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो बात नहीं करते, हम तो यानी किसी इंडिविजुअल के मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। वो अगर ऐसा करेंगे आप तो वो उसके जो है वो यानी जो खदशात और असरात है वो वैसे ही होंगे। अच्छा, आपने एक बड़ी एक मुनासिब तो बात की। ये बंद होना चाहिए। नंबर 2, इन्हें 8 फरवरी की जो इन्होंने कॉल दी है, मैं मीर साहब यहाँ पूरे वसूख से आपको कहता हूँ कि ये फेलियर होगा। ये जो पहिया जाम करना चाहते हैं ये नहीं कर सकेंगे और उसके फिर मज़ीद नुकसानात होंगे। और उस दिन अगर इक्का दुक्का कहीं पे कोशिश की पहिया जाम करने की तो वो लोग जो है वो फिर ऐसे धर लिए जाएंगे कि बाद में फिर गिला होगा 9 मई की तरह कि जी सज़ा हो गई, ये हो गया, वो हो गया। उसको ये वापस लें। और जो इस वक्त मुल्क के 5 बड़े हैं उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए, तो फिर ये सूरत हाल जो है पॉलिटिकली ये जो है 5 बड़े बेहतर सिमत जो है ना ये फिर बढ़ सकती अच्छा, 8 फरवरी को मैंने अभी चेक कर लिया है, 8 फरवरी को तो इतवार है, ठीक है। ये पहिया जाम करना चाहते हैं ना, तो इतवार को तो वैसे ही ट्रैफिक कम होती है। वैसे ट्रैफिक कम होती है लेकिन पहिया जाम तो फिर और चीज़ है ना। अच्छा, आपने जिन 5 बड़ों का जिक्र किया उसमें आ गए जी सदर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब। उसमें 2 तो आ गए ना मेरे लीडर, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो हैं वो आसफ अली जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं। और 5वें का मैं समझता हूँ कि आप समझते ही हैं, वो सबको पता है, सबको पता है। ठीक है। इनके दरमियान जब तक कोई कॉन्फिडेंस मेयर नहीं होंगे या आपस में Confidence कोई building राब्ता mayors। नहीं होगा तो ये एक दूसरे पे यकीन नहीं होगा उस वक्त तक। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात मेरे की। लेवल पे और डोगर साहब के लेवल पे हम तो कोशिश करते रहेंगे लेकिन उसको जो है ना वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। अच्छा डोगर साहब, ये आज एक बहुत ही अहम बात कर दिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि मुल्क के जो 5 बड़े हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अडयाला जेल में कैद आपके लीडर इमरान खान, तो ये सारे जो हैं इनके दरमियान कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होना चाहिए। तो वो पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो वो ये कहते हैं जी कि जो अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया पे वो बंद होना चाहिए। और दूसरा वो आपने अंदाज़ा लगा लिया, वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को उनके ख्याल में आपकी शटर डाउन हड़ताल कामयाब नहीं होगी तो उस तरफ मत जाएं। तो जवाब में आप क्या चाहते हैं? आपकी भी तो कोई शर्त होनी चाहिए ना। देखें मीर साहब, पहली तो बात यह है कि एहतजाज करना आइन और कानून के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। क्या आज से पहले इस मुल्क में पहिया जाम हड़तालें नहीं हुई? क्या एहतजाज नहीं हुए? 75 सालों से इस मुल्क में सैकड़ों पहिया जाम हड़तालें हुई हैं, एहतजाज हुए हैं। लेकिन अगर उन एहतजाज को सामने रखकर हमें दोबारा 9 मई याद दिलवाई जाए तो ये मुनासिब बात नहीं है। ये हमारा आइनी और कानूनी हक है। लेकिन अगर हम किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं या आइन और कानून को तोड़ें और उसके खिलाफ कोई इकदाम उठाएं तो जो कानून के मुताबिक सज़ा है वो हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। एक बात तो ये, अगर ये जमहूरी हक मुल्क है और अगर आप किसी के इख्तलाफ राय को मानते हैं, किसी की आवाज़ को अगर आप इज्जत देते हैं और अगर दबाना चाहते हैं तो वो फिर आपने दबा लिया। 26वीं और 27वीं तरमीम में आपने अदलिया को मफलूज कर लिया, अदलिया की आवाज़ दबा दी। पीका एक्ट के तहत आपने कदगन लगा दी मीडिया के ऊपर और असम्बली में जो बोलने वाले मेंबरान थे हमारे कमोबेश 15 मेंबरान कौमी असम्बली को 2025 में आपने डिस्क्वालीफाई करके झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में घर भेज दिया।
हमारे 70 साल 72 साल से ज़्यादा के असीरान बुज़ुर्ग, जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर की मरीज़ा हैं, ठीक शाह है। महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, चौधरी इजाज साहब, सैकड़ों कारकुनान ना हक तीसरा साल डोगर साहब ये सबको बेगुनाह पता है, लेकिन लग गया, एक जेलों इतनी में बड़ी बैठे हुए हैं। एक इतनी बड़ी ऑफर अब किया है, सर- राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 5 बड़ों को मिल बैठना सर- है, सर- इंक्लूडिंग इमरान खान। इस पर आपका उधर- क्या उधर ही- मौकफ है? सर उधर ही आ रहा हूँ सर उधर ही आ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि इसमें कोई तदबीर होनी चाहिए, तो तदबीर राना साहब आगे बढ़ें और ये चाहते भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। मैं ओपन बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया आपका प्रोग्राम देखती है कि ये कोई ऐसा माहौल हमारे लिए पैदा करें कि आप जानते हैं कि अडयाला जेल में मंगल वाले दिन अदालतों के अहकामात के बावजूद ना पॉलिटिकल लोगों को मुलाकात की इजाज़त मिलती, ना खान साहब की फैमिली को इजाज़त मिलती, ना बुशरा बीबी को उनकी बेटियों से मुलाकात की इजाज़त है, और ना वकला को इजाज़त है। कोई हमारे जैसे कोई पॉलिटिकल लोग जाएंगे तो जाकर ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे और खान साहब के से कोई मशावरत करेंगे। चलो हमें ये छोड़ दें, हम तो फरीक हैं, पीटीआई है, हम तो इस मुल्क के एक तरह से खैर खां नहीं है, हम तो दुश्मन है, रियासत के लिए ख़तरा है। तो मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इनको ये ऑफ़र करता हूँ कि जो 2 हमारे अकाबरीन हैं, जो 2 हमारे रहनुमा हैं, राजा नासिर अब्बास साहब जो MWM के सरबराह हैं, और महमूद खान अचकज़ई जो पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के सरबराह हैं, उनका PTI से ताल्लुक़ नहीं है, वो इत्तेहादी हैं, तरीक़े आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के। उन 2 लोगों को मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से, और उसके बाद अल्लाह करे कोई रास्ता निकल आए। और जो 5 लोगों की आपने बात की है, अगर ये 5 लोग मिल जाएं फिर तो बात ही ख़त्म हो जाए, फिर तो झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। आज नहीं तो कल हो सकता है ऐसा हो जाए। सियासत में दरवाजे खुले रखने चाहिए। और मैं लेकिन तो राना साहब political राना worker साहब हूं, ने मैं तो राना इस साहब ने बात कहा पे है, हमेशा से हामी मैं रहा हूं। राना साहब से पूछ लेता हूं, लेकिन उन्होंने पहले ये कहा है कि सोशल मीडिया पे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो एक किरदार कुशी की मुहिम चल रही है, ये ख़त्म होनी चाहिए। इससे आप एग्री करते हैं ना? बिल्कुल जी, मैं तो समझता हूँ कि सियासत को सियासी मुखालफिन तक रखना चाहिए, तनकीद बराए तनकीद होनी चाहिए, लॉजिक के साथ होनी चाहिए। चलें ठीक है, कोई गुफ्तगू इखलाक से गिरी हुई नहीं होनी चाहिए, बिलो दी बेल्ट नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और अपने सियासी मुखालफिन को ही निशाना बनाना असल चाहिए। मसला ये है, अब राना साहब यानी जो वो एग्री कर गए जो आपसे। डोगर साहब ने जो बात की है कि बिलो दी बेल्ट बात नहीं होनी चाहिए, मामला बिगड़ता ही यही से है, बात यही है। अब आप देखें इन 5 में एक है जो मुसलसल गालियां दे रहा है, लेकिन उसकी गालियां किसी ने सुनी तो नहीं है ना? नहीं सुनी है, क्यों नहीं सुनी? वो आपने सुनी है ना, मैंने तो नहीं ना नहीं सुनी। नहीं सभी को मालूम है। यानी इन 5 में से एक तो मीडिया पे आ ही नहीं सकता। हाँ, बाकी 3 जो हैं, उन 3 के मुतल्लिक़ आप मुझे बताएं कि उन्होंने कभी इमरान खान साहब की ज़ात से मुतल्लिक़ जो है वो जरदारी साहब ने बात की हो, या मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने की हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब बावजूद तमाम तर तलखी के, यानी वो इनके रवैये से रंजीदा बहुत हैं, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं की। अब एक आदमी जो है वो मुसलसल गालियाँ दिए जा रहा है और गालियाँ दिलवा भी रहा है, तो नहीं, ये लेकिन तो अब जब कम से कम आपने- चाहिए ना डोगर साहब को और इनकी जमात को कि इस सिलसिले को तो बंद करें। तो ये उसी यानी सूरत में कैसे बंद होगा मुमकिन ना? है कि मैं आपको गालियां दे रहा हूँ, आप मेरे साथ में किस तरह से मुज़ाकरात डोगर करेंगे? साहब कह रहे हैं कि ये उसी सूरत में बंद होगा कि अगर आप उनके कुछ अकाबरीन को मुलाकात की इजाज़त दिलवा दें, वो जाएंगे, आपकी जो तजवीज़ है यही तजवीज़ वो जाकर डिस्कस करेंगे कि ये 5 बड़े जो हैं इनको आपस में कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं। तो ये तो मुलाकात उनमें से एक बड़े ने पता क्या कहा है 2-3 दिन पहले जी कि जी आप, यानी उनका मकसद ये था कि जी आपने तो चोरी की है, डाका डाला है हमारे घर के ऊपर, और डाका डालने के बाद हम आपके साथ, आप कहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। इन्हें इस बात से निकलना चाहिए। ठीक है। अब ये बात जो है ना, अब ये इस तरह से नहीं चल सकती। अगर डाके की बात है तो चले, आप कह रहे हैं कि जी डाका ये 8 फरवरी 2024 को हमारे घर पे ऊपर ढल गया, तो भाई हम कोई बाहर से आए हैं
यही डाका जो है वो 25 जुलाई 2018 को भी तो एक डाका हुआ था ना। तो मामला ये कि इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। और दूसरा देखें, एहतजाज, कहते जी एहतजाज का आइनी तौर पे हक़ है। आप मुझे बताएं कि हम भी जो MRD से जब से एहतजाज हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हिस्सा भी ले रहे हैं, ये पहिया जाम तो उस वक्त होती है जब तहरीक अरूज पे होती है और फाइनल जो कॉल होती है ना, वो पहिया जाम होती है। ये शुरू वहाँ से कर रहे हैं, तो किस तरह से कामयाब होंगे ये? तो जो डोगर साहब ने इत्तेफाक कर लिया है कि सोशल मीडिया पे किरदार कुशी की मुहिम बंद होनी चाहिए, तो अगर ये बंद हो जाती है और तहरीक इंसाफ की जो मेरी बात सुन लेना, इन्होंने ये कहा ना कि सोशल मीडिया पे ये कैंपेन बंद होनी चाहिए, ये कैंपेन आप डोगर साहब के खिलाफ शुरू हो जाए। नहीं, वो छोड़ दें, डोगर साहब जो हैं वो उसको फेस कर लेंगे, लेकिन डोगर साहब के अलावा भी अगर तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ये कहती है जी कि हम इत्तेफाक करते हैं ये मुहिम नहीं चलनी चाहिए, तो इन रिटर्न आपकी तरफ से गुडविल जेस्चर मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा CBM होगा और इससे हालात जो हैं या मामला जो है वो बेहतर समझ चले जाएंगे। तो कम अज़ कम मुलाकात का रास्ता खुल सकता है। बिल्कुल, मुलाकात का रास्ता तो खैर बहुत आसानी से खुल सकता है। जब उज़मा खान साहबा की मुलाकात ये पिछली दफ़ा हुई है तो सुप्रीडेंट जेल ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करके, आपने ये वादा अदालत में भी किया हुआ है, अदालत में राजा सलमान अकरम साहब ने अंडरटेकिंग दी हुई है कि किसी मुलाकात के बाद कोई मीडिया और कोई उधर ट्वीट और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा कि आप ये ना कीजिएगा ताकि आपकी भी मुलाकात और बाकियों की मुलाकात में जो है वो हमें फिर आसानी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने आगे बाद में वही की। चलें एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं कि ये जो मामला है, राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बहुत अहम तजवीज़ पेश की है और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के 5 हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान, उनको आपस में कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने की ज़रूरत है और आमिर डोगर साहब जो हैं वो भी इससे इत्तेफाक कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक से पहले जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आमिर डोगर साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की और वो ये कह रहे थे कि जो सियासतदान हैं उन्होंने अगर तनकीद करनी है तो अपने सियासी मुखालफिन पर करें और जो रियासती इदारे हैं उन पर तनकीद ना करें और बिलो दी बेल्ट ना जाएं। अब ये जो शिकायत है कि जो सियासत में काबिल एतराज़ ज़ुबान है ये इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, तो ये तो अगर आप गौर करेंगे तो हर तरफ से ही हो रही है। और मैं चाहता तो नहीं हूं कि मैं कुछ क्लिप दिखा के किसी को शर्मिंदा करूं, लोगों को सब पता है और ये चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज में हैं, लेकिन देख लेते हैं कि कौन क्या कह रहा है। इमरान खान एक बदतहजीब शख्स, बदउन्वान शख्स। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में, सुहेल अफरीदी साहब फितना खान से बड़े लीडर हैं। अगर वहां पर अपने वो जो जंगली इनके साथ कुछ लोग हैं अब वो आएंगे तो वो गलत बात है। जंगली तुम होगी, तुम्हारी नस्ल होगी, तुम्हारी औलाद होगी। मरियम, डाकू रानी, और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये दोनों तरफ से ये इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल होती है। तो डोगर साहब, आप ये कह रहे थे कि बिलो दी बेल्ट ज़ुबान इस्तेमाल ना की जाए, इख्तलाफ ज़रूर करें, तनकीद ज़रूर करें, लेकिन बिलो दी बेल्ट ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों तरफ से होती है या तीनों तरफ से या चारों तरफ से होती है तो आप ये समझते हैं कि 2026 में इस ट्रेंड को डिस्करेज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल अमीर साहब, ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में कल्चर इस तरह का बन गया है और ये अक्रॉस दी बोर्ड होती है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई 25-27 साल हो गए अमली तौर पर सियासत करते हुए, मैंने कभी अपने मुखालिफ को इस तरह से तनकीद का निशाना नहीं बनाया, कभी गाली नहीं दी। अगर उस पर तनकीद की है तो वो लॉजिक के साथ की है और तनकीद बराए तनकीद की है। और मैं समझता हूँ कि आगे मुल्क को अगर लेकर जाना है तो हमें अपने मुखालफिन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, टॉलरेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा और सियासी मुखालफिन के साथ जो गुफ्तगू हो रही है, जो पिछले हफ्ते भी हुई है, वो किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। गाली तो कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि किसी को गाली दी जाए, लेकिन मुल्क में जब
जब इंतकाम की सियासत हो, जब जबर की सियासत हो, जब जुल्म हो, जब फस्तायत हो, तो उसका रिएक्शन भी तो कहीं ना कहीं से आएगा ना, जिसकी शक्ल और आपने उसका माहौल आपके सामने है। 2026 में मैं समझता हूँ मेरी तो सबसे बड़ी अचीवमेंट और ख्वाहिश ये है कि 2026 में मेरा लीडर इमरान खान रहा हो, वो पाकिस्तान की अवाम के दरमियान हो, जिससे मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो, जमहूरी इदारे मजबूत हों, मुल्क तरक्की करे, आइन और कानून की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती। लेकिन डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे एक सवाल 2026 है। के आज पहले दिन इस दुआ के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब एक सवाल है कि आप इस उम्मीद के साथ। आपको भी पता है, और मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन बहुत से लोग जो हैं उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किरदार अदा करें, और उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो बाहर से आए थे, पाकिस्तानी लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, उनकी मुलाकात हुई। आपकी अपनी पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने कोशिश की और कोशिश की कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इनकरेज नहीं किया। उनका जो रवैया था या उनका जो रिस्पांस था इनकरेजिंग नहीं था। तो अब आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, कुछ लोग उनको जाके जेल में मिले, उनको इजाज़त दी गई, कोशिश की उन्होंने कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएं, तो अगर वो नहीं बाहर आना चाहते तो फिर कोई क्या करे? सर, इमरान खान साहब से जो आखिरी हमारी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी, उन्होंने मुझे मुखातिब करके ये कहा था कि आप बाहर जाकर ये बात बताएं, कौम को बताएं, इन लोगों को बताएं कि मैं अपनी ज़ात के लिए कोई रिलीफ नहीं चाहता, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए अदालतों से। इमरान खान साहब आइन और कानून का रास्ता अपना कर बाहर आना चाहते हैं, ये हमारी ख्वाहिश है। ठीक है, किसी डील के नतीजे में नहीं, किसी वो अदालतें अगर अपना इंसाफ करेंगी, जो कि आज अदालतों को बदकिस्मती से मफलूज कर दिया गया है। कानून के मुताबिक आपने देखा कि जो इद्दत केस बनाया, साइफर केस बनाया, तोशा खाना 1, तोशा खाना 2 और जितने मुकदमात हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, तो सब झूठ पर मबनी, मफरूजे पर मबनी अच्छा, मुकदमात अब थे। यहाँ पे इमरान खान साहब एक तो आप बात करें ना, तरीके से बाहर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा चले, एक तो ये बात आप करें ना कि वो अदालतों के ज़रिए बाइज़्ज़त तरीके से बाहर आना चाहते हैं, एक तो ये आपकी ख्वाहिश है और एक असूली मौक़िफ़ है, बड़ा अच्छा है। दूसरी बात है ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो राना सनाउल्लाह साहब, फ़िलहाल जो आप दोनों की गुफ्तगू है उससे मैं जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि फ़िलहाल इस वक्त सिर्फ ये पॉसिबल नज़र आ रहा है, एक CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ किरदार कुशी की मुहिम जो है उससे ऐलान लातलकी करे, उसको रोकने की कोशिश करे, और हुकूमत जो है वो ये जो हमारे अकाबरीन है तहरीक इंसाफ के, इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात को फैसिलिटेट करे। देखिए, आपने जो हमारे सियासी कारकुन हैं, दूसरे दर्जे की या तीसरे दर्जे की क़यादत है, उनके आपने क्लिप्स जो है वो सुनाए हैं। ये क्लिप्स जो है जो वो आप अगर लीडरशिप के भी निकाल के दिखाना चाहें, ढूंढना चाहें, तो वो भी मिल जाएंगे आपको। मैं तो ये कहता हूँ कि सियासतदानों को आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात जो है बिलो दी बेल्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन चले अगर कोई हो भी जाए हाँ, तो सियासतदानों के ख़िलाफ़ करें। अब ये जो PTI ने एक नया काम शुरू किया है कि एक ऐसा अदारा जो इस वक्त जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो रही है, रोज़ाना का मामूल है कि वो शहादतें जो है वो पेश कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म का ये सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा और ट्रोलिंग हो रही है, ये जो है ये ना कौम को ना उस अदारे को किसी को भी जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन्हें कम से कम इससे पीछे आना चाहिए। अगर ये समझते हैं कि इसके ज़रिए से कोई ऐसा ज़ोर पैदा कर लिया जाएगा, ऐसा दबाव पैदा कर लिया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे कोई दबाव नहीं हो सके। ये तो इमरान खान के साथ दुश्मनी लग रही है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ये बंद होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है ये चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो अपना सफ़र शुरू कर सकती हैं। ये डोगर साहब, बार बार राना साहब की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, तो अब ये पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, आपने भी कहा था कि ये बड़े पॉजिटिव हैं, तो अब इनकी तरफ से अगर पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है तो इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आप एक अच्छे रिस्पांस के ज़रिए आगे बढ़ाएं ताकि कोई ब्रेक थ्रू हो।
बिल्कुल जी, पवस्तर है शजर से उम्मीद बाहर रख। और इसके लिए फिर मैं चाहूँगा कि अमली कोई जेस्चर भी हुकूमत दे। अगर खान साहब के साथ जो मुलाकातों का सिलसिला था वो बहाल हो जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें आगे जाकर बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है और सख्त अजियत की जेल वो काट रहे हैं पिछले 2.5-3 महीने से। ना उनको गर्म कपड़े दिए जा रहे, ना उनको किताबें दिए जा रही है, ना उनको फैमिली से मुलाकात की इजाज़त है, ना उनको वकला से मुलाकात की इजाज़त है, ना उनको अपने सियासी अकाबरीन से मिलने की इजाज़त है। उसके बाद फिर एक शख्स जो अंदर बैठा है और हक के रास्ते का मुसाफिर है, तो वो जब तक उस तक कोई खबर ही नहीं पहुंचेगी तो वो फिर किस तरह से आप ये तय कर सकेंगे कि ये बात दुरुस्त है या ये बात गलत है। तो इसमें हुकूमत को मैं समझता हूँ अपनी हटदर्मी को ख़त्म करके खान साहब के साथ जो हमारी मुलाकातें हैं, जो अदालतों ने हमें अहकामात दिए हुए हैं, अदालतों के हुक्म को ये हवा में उड़ाते हैं, उसके मुताबिक हमें मुलाकातें करनी चाहिए। और माजी में हमेशा हर लीडर ने मुलाकातें की हैं और 20-20 मुलाकातें हुई हैं हफ्ते में। अब राणा साहब की बात आगे बढ़े। राणा साहब की बात सुनते हैं। डोगर साहब तो कह रहे हैं ना कि वो हक के मुसाफिर हैं, हाँ, लेकिन हमारी नज़र में वो हक की तरफ कोई सफ़र नहीं कर रहे, वो स्ट्रीट जो है वो मूवमेंट की तरफ सफ़र कर रहे हैं। वो 8 फरवरी को पहिया जाम करवाने की तरफ सफ़र कर रहे हैं। वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी की तरफ सफ़र कर रहे हैं। और वो एक 26 नवंबर 2024 जो हुआ था, ऐसे ही किसी और दिन की तरफ जो है वो सफ़र कर रहे हैं। और ये उनकी जो गुज़श्ता मीटिंग्स हैं उसमें उनका एक एक लफ्ज़ और हर मामला जो है ट्वीट ले लें बाकी ले लें, उन्होंने इस बारे में जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। तो अब अगर उन्होंने यही कुछ करना है और यही इसी तरफ सफ़र करना है तो फिर ये मुलाकातें जो हैं वो कैसे हो सकती हैं? कैसे उनको ये इजाज़त दी जाए कि वो 8 फरवरी को पहिया जाम के लिए जो है वहाँ पे बैठ के प्लानिंग करें और लोगों को मैसेजिंग दें और इसकी जो है वो पूरी मनसूबाबंदी करें। मामला ये कि ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होनी है। और इस बारे में जो बात मैंने की है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब और बिलावल साहब, ये हम पिछले दिनों गए थे वहाँ पे नोडेरो भी, तो उनकी भी इससे मिलती जुलती राय है। अच्छा, हाँ, उनकी भी राय जो है वो इससे मिलती जुलती है। और वो यानी कि 5 बड़ों की मुलाकात पे उनका भी इत्तेफाक है। यानी एक तो वो खुद ही हैं वो, हाँ, तो अगर वो खुद मफाहमत की बात करते हैं तो फिर पॉजिटिव है ना वो। तो मामला ये है कि ये कोई जी पहले ये करें पहले वो करें, ये पहले आप वाली बात नहीं है। ये दोनों चीज़ें जो हैं कम से कम देखें ना, सियासी तौर पे इख्तलाफ तो इनका हमारे साथ है, मुकाबला इन्होंने सियासी जमातों के साथ करना है। उस अदारे के साथ इन्होंने कौन सा मुकाबला करना है जिसके ऊपर जो है वो इन्होंने ये जो है वो मेमजोई शुरू की हुई है और वो दिन ब दिन जो है वो बजाय कम होने के वो बढ़ रही है। इसके बढ़ने से अगर ये समझते हैं कि इनकी तरफ से कोई दबाव आ जाएगा और उससे कुछ हासिल हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत सोच है। इससे कोई दबाव नहीं आएगा और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। तो डोगर साहब, राणा साहब साफ कह रहे हैं जी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो, कोई इमरान खान साहब को कोई फैसिलिटेट किया जाए, मुलाकात का रास्ता खोला जाए, तो ये जो 8 फरवरी का आपका शटर डाउन हड़ताल का ऐलान है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम मुलाकात की इजाज़त दें और इमरान खान साहब दोबारा जो है वो 8 फरवरी की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी करें। तो दोनों में से एक काम होगा, या तो मुलाकात होगी और उनका हाल अहवाल दरियाफ्त किया जाएगा, या फिर शटर डाउन हड़ताल की कॉल आपको मुलाकातों के बगैर ही कामयाब बनानी पड़ेगी। मीर साहब, सबसे पहले तो ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पीटीआई को या इमरान खान को ये कह दिया जाता है कि हम कोई इंतशार की सियासत कर रहे हैं या बदअमनी की सियासत कर रहे हैं या मुल्क में हम अफरा तफरी चाहते हैं। देखिए, इससे पहले लॉन्ग मार्च जीटी रोड पर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी किए, बिलावल साहब ने भी किए, हमारे अपने अदवार में हुए, हमने उनको फैसिलिटेट किया। हम पुरअमन शहरी हैं, हम एक सियासी कारकुनान हैं।
अगर हम कोई एहतजाज करते हैं तो मैं आपको इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि हम कोई चीज़ नहीं तोड़ फोड़ करेंगे। मैं इसका हामी नहीं हूँ, तोड़ फोड़ कभी भी नहीं हो। हमारे मुल्क की चीज़ें हैं, वो मुल्क के शहरी हैं। अगर किसी चीज़ में कोई नुकसान होता है तो ये हम पर एक खामखा इन्होंने एक लेबल लगा दिया है। देखें नहीं, लेकिन देखें ना, दूसरी तरफ ये राणा साहब ने पूरी कौम के सामने प्रपोजल दिया है कि जी 5 बड़ों के अंदर एक CBM होना चाहिए। इतनी बड़ी बात कर दी है वो, तो वो इंतशार पसंद अगर आपको समझते हो, यकीनन इनके बहुत से साथी आपको कहते हैं, लेकिन राणा साहब तो जो है वो आपको एक रास्ता दे रहे हैं, भाई 5 बड़ों का आपस में एक CBM का रास्ता निकालो। या मुझ तक और बात वो रास्ता जो है ये गाली गलौज बंद करो, लीडर तक बात कैसे पहुंचेगी जी, मेरे लीडर तक कैसे पहुंचेगी? या तो कैपिटल टॉक वो देख रहे हो तो राणा साहब की बात सुने। लीडर तक बात तभी पहुंचेगी ना जब कोई मेरे जैसा शख्स जाके बात बताएगा। ठीक है कि हुकूमत का एक जिम्मेदार वजीर ये बात करता है। एक बात, दूसरी बात यह 26 नवंबर की ये बार बार बात करते हैं। आप जानते हैं कि खान साहब ने 26 नवंबर पे ये कहा था कि आप संजानी में धरना दे दें, आपने आगे नहीं आना। लेकिन वो जो हालात बने, जो अवामिल बने और उसका हमें नुकसान हुआ, चले गोली चली और हमारे 60-70 लोग जख्मी हुए, 14 जवान हमारे। अच्छा, मैंने आखिर में राणा साहब से नहीं, संजानी अगर ये संजानी जाते अपनी स्ट्रगल भी ना तो करें, वहाँ पे बैठ के बात हो सकती थी। ये नहीं गए, ये डी चौक आए। नहीं, लेकिन इनके कुछ लोग अडयाला जेल तो गए ना, और उनकी बात हुई इमरान खान से। और लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं कहा संजानी जाने को। और खान साहब ने संजानी का कहा नहीं, अगर वो कहते तो फिर चले जाते। अच्छा, चले। अच्छा, उन्होंने जिन के मतलब कहा था कि उनको फैसला करने दें, उन्होंने फिर फैसला किया कि अच्छा राणा साहब, अब आखिर में एक और मैंने आपसे छोटी सी बात पूछनी है। वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से 2 अहम शख्सियात हैं आप जिनके पास गए थे, गड़ी खुदा बख्श, तो वहाँ पर जो जलसा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पे, वहाँ पे भी कुछ नारे लगे, और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जहाँ जाती हैं वहाँ भी कुछ नारे लगते हैं। पहले ज़रा नारे सुन लें जी, क्या है ये। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, अच्छा राणा साहब, ये जो इस वक्त अलायंस है मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का, इसके वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब हैं और उनको नामजद भी आसिफ जरदारी साहब ने किया। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के जलसों में नारे लगेंगे वज़ीर आज़म बिलावल और नून लीग के जलसों में नारे लगेंगे वज़ीर आज़म मरियम नवाज, तो इससे तो वो फ्यूचर, वो नारे जो है वो फ्यूचर से मुतल्लक है। और तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में सुन लें, फ्यूचर में अगर PMLN जो है वो अक्सरियत हासिल करती है तो जो नेक्स्ट लीडरशिप है PMLN की, उसमें कोई शोभा नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ हैं। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखें जरदारी साहब, अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो फ्यूचर है या फ्यूचर लीडरशिप है वो बिलावल साहब ही हैं। चले, ये आपने एक बड़ी अक्सरियत मिलेगी तो आपने बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन पेश किया है, क्योंकि आप एक बड़े समझदार और मंजे हुए पॉलिटिकल वर्कर हैं। लेकिन इसका एक और भी एंगल है, और वो ये है कि मुस्तकबिल में बिलावल और मरियम के दरमियान वजारत उज़्मा की लड़ाई होगी। नहीं, लड़ाई नहीं होगी। दोनों पार्टियों ने आपस में जो है वो इलेक्शन लड़ना है। वो अपनी जमात है, ये अपनी जमात है। दोनों में से जिसको लोग अक्सरियत देंगे उसकी लीडरशिप जो है वो जो भी चले। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ओगर साहब। बहुत ही अहम तजवीज़ आज राना सनाउल्लाह साहब ने दी है कि पाकिस्तान के 5 बड़े जो हैं उनको आपस में कोई CBM करना है, तब ही 2026 में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।